वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ और मस्त हूँ। आज मैं आपके सामने एक बहुत सुंदर सी कहानी लाई हूँ, भक्ति का भाव। अब आप सुनिएगा। मेरी कहानी इस तरह से है। एक व्यक्ति बहुत ही परेशान था। उसने अपने दोस्तों से सलाह ली कि मैं आजकल इतना परेशान हूँ, मैं क्या करूँ, इस परेशानी को कैसे हल करूँ। तो सब दोस्त आपस में बैठ के बात करने लगे। तो सब दोस्तों ने मिलकर एक उपाय निकाला। उन्होंने कहा कि यार दोस्त, तो ऐसा कर, भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर और भगवान श्री कृष्ण तेरी पूरी परेशानी को अवश्य सॉल्व करेंगे, अवश्य तेरी समस्या का सॉल्व होगा। तो उसने कहा ठीक है भाई, अब श्री कृष्ण की ही मैं एक छोटी सी मूर्ति ले आता हूँ और उनकी पूजा आराधना करता हूँ। अब वो बाजार गया और अपनी सुंदर सी एक कान्हा की मूर्ति ले आया। वो पूजा करने लगा, रात दिन पूजा करने लगा, कृष्ण का जाप करने लगा। सुबह शाम उठते बैठते जैसा अपना खाता था वैसे कान्हा को भी खिलाता था। उनकी पूजा पाठ अर्चना, अपना सारा ध्यान उसने कृष्ण की लीला में लगा दिया। धीरे धीरे उसको लगा कि अब तो मुझे कोई लाभ ही नहीं हो रहा, मेरी जो समस्या वो तो एज इट इज रह गई है, उसमें तो कोई मुझे फायदा ही नहीं हो रहा। मैं इतनी पूजा कर रहा, इतना पाठ कर रहा, मैं क्या करूं, मेरी समस्या का तो हल ही नहीं है। अब वो बहुत परेशान हो गया। उसने फिर अपने दोस्तों से कहा कि अरे भाई, मेरी तो समस्या बढ़ती जा रही है, समस्या हल ही नहीं हो रही। मैं इतनी मन से, निष्ठा से, प्रेम से, प्यार से भगवान कृष्ण को मना रहा हूँ, वो मान ही नहीं रहे हैं, अब मैं क्या करूँ। उसके दोस्त कहते हैं भाई अब तेरा ऐसा कर, तू माँ काली की पूजा कर, तो कृष्ण को किनारे कर, अब तू माँ काली की पूजा कर, तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। अगले ही दिन वो बाजार गया और माँ काली की एक सुंदर सी मूर्ति अपने घर ले आया। कृष्ण भगवान की मूर्ति को उसने पकड़ा और एक डब्बे में रखा और अपने दुई छत्ती में उसको रख दिया। किसी डब्बे के अंदर रखकर उसको संभाल दिया और काली माता की मूर्ति की वो पूजा करने लगा, अर्चना करने लगा। अब वो माँ काली की पूजा भी बहुत प्यार से, बड़ निष्ठा से उनको नहलाता, उनको कप वस्त्र पहनाता, उनको भोग लगाता, उनकी पूजा पाठ करने लगा। फिर उसके दिमाग में अचानक एक ख्याल आया कि अरे भाई, मैं तो रोज पूजा कर रहा हूँ, पाठ कर रहा हूँ, मैं तो अगरबत्ती जला ही नहीं रहा हूँ। अब मैं अपने माँ काली के लिए अगरबत्ती भी जलाता हूँ। बाजार गया और धूप तो दिया तो जलाता था, वो धूप और अगरबत्ती भी ले आया। अब वो दूसरे दिन जब पूजा करने लगा तो उसके दिमाग में ख्याल आया, अरे भाई, मैं माँ काली की पूजा कर रहा हूँ, अब मैं अगरबत्ती भी लगा के, उसने अगरबत्ती का अपना स्टैंड लगा लू के इस सब कुछ तैयार कर दिया। अब उसे ख्याल आया, अगर मैं ये अगरबत्ती जलाऊंगा तो मेरे कान्हा देख लेंगे, मेरे कान्हा इस अगरबत्ती को सूंघ लेंगे। अब मैं ऐसा करता हूँ कि अपने जो कृष्ण के मुंह पर कपड़ा बांध लेता हूँ। जैसे ही वह ऊपर चढ़कर कपड़ा बांधने लगा कृष्ण के मुंह पर, तो कृष्ण ने उसका हाथ पकड़ लिया। भगवान कृष्ण ने उसका हाथ पकड़ लिया और वह हैरान रह गया, ये क्या हुआ मेरे साथ। मैं तो जिनकी पूजा कर रहा था, आज तक तो ये पत्थर के बने थे और आज मैंने इनको दुई छत्ती में रख दिया और ये इनका आंखें मैं बांधने लगा, इनका मुंह मैं कपड़े से बांधने लगा और इन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। अरे ये क्या हो गया मेरे साथ। वो भगवान से पूछने लगा, इतने वर्ष मैंने आपकी पूजा करी, आप तो कभी भी मेरे सामने नहीं आए। मैं आपके लिए इतना तरसता रहा, इतने मन से, निष्ठा से, प्रेम से मैं आपकी पूजा करता, आप तो कभी प्रकट नहीं हुए, आज आप कैसे प्रकट हो गए। तो भगवान श्री कृष्ण उसके हाथ को पकड़ते हुए, सहलाते हुए उसको समझाते हैं, कहते हैं, भक्त, आज तक तो तू इस मूर्ति को, मेरी मूर्ति को मूर्ति समझता रहा, तो मैं भी तो मूर्ति ही बनता रहा ना। आज तुझे विश्वास हो गया कि उस मूर्ति, मेरी मूर्ति को, उस मूर्ति कहीं मेरी अगरबत्ती सूंघ ना ले, मैं सूंघ ना लूं, तुझे मेरे साकार होने का, मेरे होने का विश्वास हो गया, तो क्या मैं तेरा विश्वास टूटने देता। मैं आया ना तेरे पास, तेरा विश्वास बनने दिया ना मैंने। किंतु आज तुम्हें यह विश्वास हुआ कि भगवान सांस ले रहे हैं, तो बस
मैं तेरे विश्वास को जगाने का, तेरा जो विश्वास जगा था उसको जगे रहने के लिए मैं आज तेरे पास आ गया हूँ। कैसी आपको मेरी ये कहानी लगी, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। देखो, जब भी हम अब परेशानी में होते हैं, समस्या में होते हैं, तो हमारे भगवान ज़रूरी नहीं है कि वो उस समय सुन लेते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं से किसी न किसी रूप में हमें ज़रूर अपना कोई साथी, कोई साथी दे देते हैं, कुछ ना कुछ क्लिक, एक ऐसा कोई ना कोई सपोर्ट देते हैं जिससे हमें लगता है कि नहीं, भगवान है और वास्तव में भगवान है। ये इनकी एक कहानी है जिससे आपको भी हौसला मिलेगा और मुझे भी बहुत हौसला मिला है। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक्स, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगी। धन्यवाद।